चलो आज नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इनफैक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, एक मिनट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब एक पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो दूसरे पर नेगेटिव क्यू चार्ज, ये दोनों मिलाकर के एक सिस्टम होगा और उनके बीच का सेपरेशन फिक्स होगा। तो जैसे सिंपली मान लो कि यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, यही है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज और इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a फाइनाइट है, फिक्स। अब ये जो सेपरेशन 2a इसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं। तो इसलिए लिखा है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। या सिंपली हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। अब ये 2a जो डाइपोल लेंथ लेते हैं, ये 2a हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। आप इसको L भी यूज कर सकते हैं, 2L भी यूज कर सकते हैं। 2a इसलिए रखा जाता है कि हाफ ऑफ द डाइपोल का वैल्यू a हो जाए, तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए इजी हो, इसलिए हम लोग 2a सेपरेशन रखते हैं जिसमें हाफ ऑफ द डाइपोल a। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहां पर माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच जो लाइन ज्वाइन हो रहा है, ये जो लाइन है ये रेड कलर से जो रिप्रेजेंट किया है, ये डाइपोल एक्सिस कहलाए। और जो हम लोग लेंथ लेते हैं सेंटर ऑफ द चार्ज, इस चार्ज के सेंटर और इस चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2a होता है, जिसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहेंगे। तो रेड कलर का जो है वो डाइपोल एक्सिस हो गया। यदि हम इसको मार्क कर दें यहां पर आपके समझने के लिए, तो ये हमारा डाइपोल एक्सिस हो जाए, इसको हम लोग डाइपोल एक्सिस कहेंगे। और ये जो 2a लेंथ लिखा है, इट इज डाइपोल लेंथ हो। अब इनके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसके स्ट्रेंथ को, इसकी ताकत यदि हमको पता करनी है तो वो डाइपोल मोमेंट हो। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक पार्ट को नोट कर सकते हैं आप। हो गया, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा? अब हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में जान। तो डाइपोल मोमेंट अभी जिसका इसके स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, तो ये कहता है इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, जिसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। इसी बैच के हैं आप? आइए आइए। और आपके सहपाठी का है? अच्छा, तो आपका क्या था?
अच्छा, और आज नहीं है तो फिर कल की। ओ अच्छा, मेरा गांव मेरा देश। आइए बैठ। हमने कल आपको मैसेज किया था कि कॉल मी इमीडिएटली, ये नहीं था कि मैसेज मी इमीडिएटली। दोनों फर्क है। हाँ, तो हमने कहा कि डाइपोल मोमेंट का मतलब इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर। चार्ज और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर मतलब Q इंटू 2a। और यहां पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब आप माइनस क्यू ले प्लस क्यू ले, उससे कोई मतलब नहीं। आप जब भी इसको मेजर करेंगे मैथमेटिकली, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस क्यू, मतलब इधर चार्ज या तो प्लस ले या माइनस ले, लेकिन वो क्या होगा? विद इन मॉडुलस इनटू डाइपोल लेंथ। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। और जो डायरेक्शन होगा क्या बताया? डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो उसको हम लोग यहां पे साइन कन्वेंशन से या वेक्टर से भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा एक डाइपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल लेंथ है। तो डायरेक्शन क्या बताया? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही इसका डायरेक्शन हो जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहां डायरेक्शन भी है। आप कहोगे कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आपने बताया सर, डायरेक्शन कैसे आया? तो डायरेक्शन में क्या कहा कि ये टोटल लेंथ क्या है? 2a। अब होता क्या है कि जैसे मान लो आप कहोगे कि सर हम 2a का वेक्टर ले ले या यूनिट वेक्टर ले ले, दोनों कर सकते हैं आप। जैसे मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज डाइपोल का और प्लस क्यू चार्ज। अब इसको हम डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2a इसके बीच का या डाइपोल लेंथ है। अब P इज इक्वल टू हमने लिख रखा Q इंटू 2a। अब वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो 2a क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो P के ऊपर एरो वेक्टर हो गया और डाइपोल लेंथ के ऊपर वेक्टर हो जाएगा। एक ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, आपको यदि दिक्कत हो रही है तो आप ये एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर दे रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए और उस 2a के ऊपर वेक्टर लगा के यूनिट वेक्टर किसका लेंगे? a का। तो ये डाइपोल किधर अलाइन है? एक्स एक्सिस के अलोंग है कि y हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? q इंटू 2a लिख देंगे और इसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर p कैप ले लेंगे और वो कह देंगे p कैप इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। आया समझ में क्लियरली सबको? ठीक, या लिख लो और ये हम लिख देंगे या पहले रिप्रेजेंट करो। हो गया? लिख लिया? आइए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए, कहाँ है आप लोग? हम्म? कहाँ हैं? आज नहीं है? ऐसा तो शेड्यूल नहीं है, सबके शेड्यूल में एग्जाम है डेली। अच्छा,
चलिए यहीं से स्टार्ट किया। प्रीवियस कल के क्लास का वीडियो देखा? नहीं देखा, गुड, बहुत बढ़िया है। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहीं से स्टार्ट किया, थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। रौनक जी देख लीजिए, थोड़ा कुछ गुरु जी की बात सुन ले आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल एक चार्ज होता है तो हम लोग मोनोपोल कहते हैं। दो चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट तो उसको डाइपोल कहते हैं। चार चार्ज होगा तो उसको क्वाड्रोपोल कहेंगे। 8 चार्जेस तो ऑक्टोपोल कहलाएगा। अब यहां पर दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ये इक्वल अपोजिट चार्जेस है, इनके बीच का सेपरेशन 2a फिक्स्ड है, फाइनाइट है। तो ये पूरा जो एक सिस्टम बन रहा है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये जो रेड कलर का जो लाइन है ये इसका डाइपोल का लेंथ एक्सिस कहलाता है और 2a को हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं। हम लोग अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग 2a 2l l a रख सकते हैं। हमने अभी जस्ट कहा भी कि 2a इसलिए रखा जाता है कि जब हम हाफ ऑफ द डाइपोल मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू a होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, कैलकुलेशन इजी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, इसकी ताकत कितनी है इसको मेजर करते, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड चार्ज और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस Q और 2a के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ हो, -q टू +q। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो हम लोग P इज इक्वल टू Q इंटू 2a लेंगे और Q माइनस क्यू प्लस क्यू कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब डायरेक्शन देना है तो P के ऊपर वेक्टर लगा दिया, Q इंटू 2a लिख दिया और 2a के ऊपर वेक्टर लगा दिया। अदरवाइज हमने एक ट्रिक बताया कि 2a यदि वेक्टर नहीं लिखते आप तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a लिख देंगे और एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे जो नेगेटिव टू पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम लोग P इज इक्वल टू Q इंटू 2a और P के ऊपर यूनिट वेक्टर लगा दें। आया यहां तक समझ में क्लियरली? इसका मतलब हमको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू चार्ज और दोनों डाइपोल के बीच या दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन का प्रोडक्ट हो और उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, अब इसके यूनिट पर आ जाए। यूनिट कहता है कूलम मीटर, चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज हो गया कूलम, सेपरेशन मीटर तो कूलम मीटर होगा इसका यूनिट। ठीक है, तो यूनिट में आ जाएगा कूलम मीटर। ठीक, और प्रैक्टिकल यूनिट होता डिबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये केमिस्ट्री में भी आपने यूज किया होगा, डिबाई डाइपोल मोमेंट का प्रैक्टिकल यूनिट। अब डिबाई क्या, कूलम मीटर तो समझ में आ गया कि एक कूलम है और 2a का मतलब 1 मीटर, एक कूलम चार्ज है और सेपरेशन 1 मीटर है तो 1 कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। अब आ जाए डिबाई। डिबाई क्या कहता है इसको समझते हैं। डिबाई कहता है सिंपली यहां पर दो चार्ज, डाइपोल है तो दो चार्ज होगा, तो एक पर कहता है 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन नेगेटिव और दूसरे पर 10 इंटू 10 पावर -10 फ्रैंकलिन पॉजिटिव और इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रम होगा। तो ये जो मिल जाते हैं ये प्रोडक्ट बताते हैं डिबाई। ठीक, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, डिबाई क्या है, defined as the dipole moment of two equal and opposite charges
each having charge 10 to the power minus 10 Franklin and separated by 1 angstrom. अब इस डिबाई का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? तो यहां पर अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि डिबाई क्या है? डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। तो डाइपोल मोमेंट हो गया Q इंटू 2a। अब यहां पर P की जगह पर क्या लिख रहे हैं? डिबाई यूज कर रहे हैं। Q की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं? चार्ज कितना है? 10 टू द पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन। सेपरेशन कितना है? 1 एंगस्ट्रम। अब इस डिबाई का वैल्यू निकालना है। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं चार्ज का यूनिट 1 कूलम 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। कॉपी में देखो ये पढ़ाया हमने। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन। स्टैट कूलम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। अब इससे 1 फ्रैंकलिन का वैल्यू बताओ कितना हो गया? 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम होगा? यस नो? तो अब यहां पर कितना फ्रैंकलिन है? 10 टू द पावर माइनस 10। एक फ्रैंकलिन का वैल्यू डालो 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9। ये कूलम में आ गया। तो ये पूरा वैल्यू कूलम में आया। इंटू 1 एंगस्ट्रम क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो क्या आ गया अब ये? कूलम मीटर में। इसका मतलब 1 डी बाई का वैल्यू हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? कूलम मीटर में। अब इसको सिंप्लीफाई करो। क्या बचा? 1/3। 10 का पावर कितना आया? यहां देखो माइनस 10, यहां माइनस 10 माइनस 20 और ऊपर 9 चला गया तो माइनस 29। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में ना लिख फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 टू द पावर माइनस 29 और ये 10 यही ना हो गया। 10/3 क्या आ गया? 3.3 और ये 10 का पावर ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? माइनस 30। इसलिए 1 डी बाई कितने के बराबर? 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। आया समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए। रौनक जी आ रहा है समझ में? अब वो कहा मित्राज उनका एग्जाम है। ओ, और वो आप लोगों की सहेली कहाँ है? अच्छा, एक का पता ही इंटरेस्टलेस है। अच्छा, घूमने फिरने कहाँ? मॉरिशस? अच्छा, पता कर लो कहीं मॉरिशस वगैरह। हो गया?
इरेज करें। तो यहां पर डी बाई का हम लोग वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कितना आया। तो 1 डी बाई कितना आ गया 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, अब आ जाए एक क्वांटिटी जिसको हम लोग कह रहे हैं आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं ना वो आइडियल मैन। इसका मतलब जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी 100% इन ऑल रिस्पेक्ट। कोई भी काम करता है तो 100% करता है, सुबह उठना है तो 100%, टाइम पर सारा काम कर रहा है, सब लोगों को अच्छी एडवाइस दे रहा है, सब लोगों के साथ अच्छा रिलेशन है, तो ये सारे इंक्लूड करके आइडियल मैन हो जाते हैं। उसी तरह से आइडियल डाइपोल। अब आइडियल डाइपोल क्या है? जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अभी माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल लेंथ 2a। हमने क्या किया, इन दोनों के डाइपोल या दोनों के बीच के सेपरेशन को रेड्यूस कर दिया। अब रेड्यूस करके हमने ऐसे कर दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये जो डाइपोल लेंथ 2a है इसकी जगह पर हमने अपने मर्जी से a/100 कर दिया, सेपरेशन घटा दिया। तो जब सेपरेशन घटा देंगे तो इसका चार्ज का स्ट्रेंथ अलग हो जाएगा, इसका नाम दे दे क्यू डैश। इसका डाइपोल मोमेंट निकाले तो ये आ जाएगा क्यू इंटू 2a, और इसका डाइपोल मोमेंट निकाले तो ये आ जाएगा क्यू डैश इंटू a/100। तो इनिशियल डाइपोल और फाइनल डाइपोल मोमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं, इसी डाइपोल को ना हमने सेपरेट किया। ठीक, कहने का मतलब डिस्टेंस डिक्रीज किया। तो अब इसको हम लोग यहां पे इसके रिजल्ट को लिखते हैं। तो क्या आ गया Q इंटू 2a, इधर हमारा क्या है Q डैश इंटू a/100। अब इसको सॉल्व करो तो देखो Q डैश का वैल्यू कितना आता है। देखो ना, सिंपल है यार, ए और ए कैंसिल हो गया, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं। 200 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज। इसका मतलब क्या? एनालाइज क्या किया? एनालिसिस क्या है आपका? आपने साइज को घटाया, यही ना? तो आपके चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ गया, यही मतलब हुआ। अब साइज को आप घटाते घटाते कितना कर सकते हो मिनिमाइज? 0 कर सकते हो। इसका मतलब 2a बिकम 0। चार्ज के स्ट्रेंथ को बढ़ाते बढ़ाते क्या कर सकते हो? मैक्सिमम कहां तक जाओगे? इंफिनिटी तक। लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? फाइनाइट। ऐसा नहीं कि 0 इंटू इंफिनिटी 0 कर दे या इंफिनिटी कर दे। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ऐसा जो डाइपोल होगा वो आइडियल डाइपोल कहलाए। इसका मतलब एन आइडियल डाइपोल इज वन whose dipole length 2a tends to 0 and charge q dash tends to infinity such that the dipole moment has finite value। रिजल्ट जो मिलेगा वो डाइपोल मोमेंट का क्या होगा? एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। देखो क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है, a dipole whose size 2a tends to 0 and charge q tends to infinity in such a way that the dipole moment p is equal to q into 2a has a finite value। और ये एग्जाम्पल है कि डाइपोल एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर आइडियल डाइपोल। समझ में आ गया? क्लियर? एक एग्जाम्पल से आया ना समझ में कि हम लोगों ने चार्ज के सेपरेशन को पहले वैसे ही रखा जो हमारा एजम्पशन था।
अब चार्ज को हमने देखा कि भाई डाइपोल लेंथ को घटा करके देखते हैं, तो डाइपोल लेंथ को हम लोगों ने क्या कर दिया, a/100 कर दिया, तो चार्ज का स्ट्रेंथ काफी बढ़ गया। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इनिशियल और फाइनल फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए। दोनों को इक्वेट किया और देखा कि चार्ज का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो हम डाइपोल साइज को जितना घटाते जाएंगे उतना ज्यादा चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा और वो डाइपोल आइडियल कहलाए। आगे समझ में? एग्जाम्पल लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। हो गया? इरेज करें? चलिए अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या कहता, फाइंड डाइपोल मोमेंट। ऐसा एक डाइपोल, ये मार्कर हम अपना ऊपर कर देते हैं, ऐसा डाइपोल है। लेफ्ट साइड में देखिए, फिगर ड्रॉ कीजिए और हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर -2q चार्ज है, यहां +q चार्ज। देखिए फिगर ड्रॉ कीजिए, डाइपोल मोमेंट निकालना क्वेश्चन है। डाइपोल लेंथ दोनों का क्या है, L है। क्या कहता है, नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करें आप। ये क्वेश्चन है। तो यहां पर इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए। ये -2q को एक -q और एक +q के लिए एक डाइपोल बना ले, जिसका डाइपोल मोमेंट P1 इधर हो गया। यहां पर स्ट्रेंथ क्या, -2q, तो फिर एक -q और एक +q। ऐसे ही मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसको P2 मान लें। अब दोनों का डाइपोल लेंथ क्या है, सेम, इसलिए दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम होगा। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा लॉ लगेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या फॉर्मूला है, P और Q यदि परपेंडिकुलर होगा तो R = √P² + Q²। इसका मतलब यहां पर जो डाइपोल मोमेंट होगा PR² = P1² + P2²। ठीक, अब दोनों डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम है, तो क्या लिखेंगे इसको, P² + P²। क्या आ जाएगा, 2P² आ गया। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या बन गया, √2P बन गया। और P का मतलब क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या सीखा है, Q × लेंथ। तो यहां पर Q कितना, चार्ज तो उतना ही है, और डाइपोल लेंथ कितना है, L। तो क्या आंसर आ गया, √2QL। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2QL। अच्छा, अब यदि कह देगा कि भाई ये तो आप डाइपोल मोमेंट निकाल दिए, इसका नेट डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, याद है, हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता था, और रिजल्टेंट यदि
फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फा बनाता था तो हम लोग tan अल्फा लिखते थे। फॉर्मूला है q sin थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस q cos थीटा। इसका मतलब यदि इसका रिजल्टेंट इधर है जिसको हम पी आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एंगल इसके साथ यदि अल्फा बना रहा है तो इस कंडीशन में tan अल्फा का वैल्यू हम निकाल के देखते हैं भाई। तो पहला वेक्टर कौन सा माना, इसके साथ इसका एंगल है अल्फा, इसके साथ P2 के साथ, तो ये P की तरह एक्ट करेगा और ये Q की तरह एक्ट करेगा। तो Q की जगह पर क्या लिख देंगे, P1 लिख देंगे। एंगल कितना है दोनों P1 और P2 के बीच, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। पहला वेक्टर कितना है, P2 है। दूसरा वेक्टर कितना है, P1 है। cos 90 का वैल्यू 0। ठीक, क्या रिजल्ट आ गया, P1 बाई P2। P1 और P2 दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों कैंसिल होके क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो 1 का मतलब tan का 45 डिग्री। तो अल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री। इसका मतलब रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री with the first dipole moment and the second dipole moment. It means perpendicular bisector. इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा उनको बाइसेक्ट करके निकले। आया समझ में, नोट कर लीजिए। हो गया। इरेज करें। चलिए, तो इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा और आंसर को चेक कर ले। तो आंसर हमारा देखिए √2 Q/L आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है और इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है और आंसर √3QL है। ठीक, यहां भी वैसे ही करेंगे। यहां पर क्या है, +Q -Q, ध्यान दीजिएगा। तो एक डाइपोल बनेगा इसके लॉन्ग, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये P1 मान लेते हैं। ये वाला डाइपोल भी ऐसे बनेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, जल्दी बताओ। P1² प्लस 2P1 P2, एंगल कितना, cos 60 डिग्री। ठीक, डाइपोल मोमेंट सेम है, P² प्लस 2P² cos 60 का वैल्यू 1/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3P²। तो PR इज इक्वल टू क्या बन गया, √3P।
और P का मतलब क्या हो गया, Q इंटू एल। आंसर क्या आ गया, √3Q इंटू एल। आया समझ में? हो गया? समझ में आया इलेक्ट्रिक डाइपोल आज? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके लिए फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें डाइपोल के मिड पॉइंट पर, उसके एक्सिस पर, उसके परपेंडिकुलरली निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया सबको? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रेस करें। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पर आ जाएंगे।